एग्जैक्टली देखा जाए तो अलग ही नशा है इस आदत में। जिस आदत की बात मैं करने जा रहा हूँ, इस आदत का एक ज़बरदस्त आकर्षण है, एक ज़बरदस्त नशा है, एक पैशन है। ये आदत जिसकी होती है वो आसानी से इसको छोड़ नहीं सकता, इसको बहुत एंजॉय करता है। एग्जैक्टली कहावत है कि अलग ही नशा है, इसलिए मैंने कहा, वरना नशे का मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैं सिगरेट, शराब, जुआ इत्यादि जैसा कोई नशा नहीं करता। तो अलग ही नशा है, चूंकि कहा जाता है तो मैंने भी कह दिया। वाकई नशे में कुछ ऐसी बात होती होगी जो लोग उसे छोड़ नहीं पाते। वही बात इस आदत में है, और ये आदत है ऑर्गेनाइज्ड रहने की, व्यवस्थित रहने की, समय पर काम करने की, वादा निभाने की, धोखा न देने की, ईमानदारी से रहने की। ये ज़बरदस्त पैशन है। ये सब बातें ईमानदारी के अंतर्गत आती हैं। आप अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं। आप सुबह उठते हैं, समय पर चाय पीते हैं, समय पर अखबार पढ़ते हैं, समय पर नहाते हैं, तैयार होकर नाश्ता करते हैं, अपना जो भी कार्य आपका है वो करते हैं। सारे कार्य आप समय पर करते हैं। घड़ी की सुई और आपका एक अटूट रिश्ता है। ये एक ज़बरदस्त नशा हो जाता है लोगों को। हालांकि इससे दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, नहीं बूढ़े होंगे, बहुओं को परेशान करेंगे। मैं ऐसा ही हूँ। मैं हर काम समय पर करता हूँ। मेरी हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है। यहाँ तक कि मुझे ये पुस्तकें तक पता है कि किस किस टाइटल की पुस्तकें कहाँ रखी हैं। अगर मुझे ढूंढना है तो 16,000 किताबों में से, आगे हॉल में पूरी में लाइब्रेरी है, 16,000 किताबों में से मैं अपनी मनपसंद किताब ढूंढ सकता हूँ विद इन नो टाइम। मैं वही अलमारी खोलूँगा, उसी खाने में जाऊँगा जहाँ वो पुस्तक होगी। मुझे याद है कि एक बार पढ़ाते समय मुझे एक एग्जाम्पल देना था बच्चों को। मैंने कहा कि मैंने सैमुअल ग्लास्टन की ट्रीटाइज ऑन फिजिकल केमिस्ट्री नामक किताब में एमएससी में पढ़ा है 1975 में, 74 में, और उसमें एक चित्र है। उस चित्र में ये साइक्लोट्रॉन एक यंत्र होता है। ये साइक्लोट्रॉन का चित्र बना हुआ है जो अमेरिका में है। उस समय मैं अपनी सीट से उठा पढ़ाते पढ़ाते, लेफ़्ट साइड के लाइब्रेरी की अलमारी में गया, सबसे नीचे की अलमारी की दराज खोली जो लॉक थी, जिसके अंदर घुमाने वाला वो लगा हुआ था। यानी वहाँ पर वो किताबें रखी थी जो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती, जैसे केमिस्ट्री किताबें। उन किताबों के बीच में से वो किताब मैं तुरंत निकाल के पन्ना भी तुरंत खोला। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे आइडिया था कि ये कहाँ पे होगा, और खोल के बच्चों को यूँ करके दिखाया कि देखो बेटा, ये चित्र बना हुआ। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड रहने की एक आनंदपूर्ण स्थिति है। बड़ा मज़ा आता है इसमें जब आप वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। मुझे पता रहता है कि यहाँ कौन से रिमोट किधर रखें। मैं बिना देखे अपने पसंद का रिमोट उठा सकता हूँ। देसियों रिमोट होते हैं, क्रम से लगे रहते हैं, उनका भी एक क्रम निश्चित है, इस क्रम से लगे हुए। ये एक ज़बरदस्त हॉबी है। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ अ हॉबी।
लाइफ में भी ऑर्गेनाइज रहना, इसलिए मुझे जीवन में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। जीवन की जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, यानी लाइफ को जो ऑपरेट करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो नहीं आती। ईश्वर की कृपा है कि मेरे घर में किसी चीज़ का स्टॉक ख़त्म नहीं होता। पत्नी से ज़्यादा मैं किचन का ख्याल रखता हूँ इस मामले में। क्या ख़त्म हो रहा है, मोटी मोटी चीज़ें, चीनी, ऑयल, रिफाइंड, देसी घी या और चीज़ें, क्लीनिंग की चीज़ें, डिटर्जेंट्स, हाँ स्पाइसेस, मसाले वगैरह उनको पता होता है क्योंकि किचन में वो यूज़ करती हैं। लेकिन बिस्किट्स, नमकीन, आइसक्रीम, चीज़, पनीर इत्यादि फटाफट ब्लिंकिट से ऑर्डर करना या जहाँ से भी ऑर्डर करना, मंगाते रहना, भंडार भरे रखना, बड़ी ईश्वर की कृपा है कि जो मैं ये कर पाता हूँ। मुझे भरा हुआ किचन अच्छा लगता है, भरा हुआ ग्रॉसरी स्टोर अच्छा लगता है। हर चीज़ भरी हुई अच्छी लगती है, खाली नहीं। ये नहीं है कि देखने चले पता लगा आज तो टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, अब मंगाएंगे तब ब्रश करेंगे। ये ख़त्म हो गया तो एक स्टॉक में होगा और एक रिज़र्व में भी होगा। रिज़र्व की अलमारी अलग। कभी मेरी चीज़ें ख़राब नहीं होती नॉर्मली, यानी डेट नहीं निकलती। ये नहीं कि मैं रिज़र्व में भी रखता हूँ, स्टॉक में भी रखता हूँ तो चीज़ों की डेट निकल जाती हो, नहीं। दवाइयाँ भी स्टॉक में रखता हूँ, आज तक किसी दवाई की डेट नहीं निकली। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट ईश्वर ने अपने आप इनबिल्ट दिया है। जब आप आईएएस या पीसीएस होते हैं तो ये अकल आ जाती है, क्योंकि होते ही तब हैं जब ये अकल होती है। यानी जब ये सब इतनी बुद्धि होती है तब ही हो पाते हैं। यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर आप होते हैं तो ही हो पाते हो। मैं तो हूँ, एक बार नहीं 4-4 बार सिलेक्शन हुआ है, लगातार 4 पदों पर अलग अलग सिलेक्शन है। तो ईश्वर ने ये तो नवाजा है मुझे कि मैं वो बन पाया जो ज़्यादातर लोग नहीं बन पाते। तो आप लोगों को मैं ये सिखाता हूँ, बी ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपरली मेंटेन्ड, ड्रेस्ड अप। मैं हमेशा ड्रेस अप रहता हूँ। रात के 9 बजे भी एक सज्जन मेरे यहाँ आए तो कहने लगे कहीं जा रहे थे क्या? मैंने कहा नहीं। कि नहीं वो घर की ड्रेस में नहीं थे आप? हमने कहा मेरी यही घर की ड्रेस है, मैं 24 घंटे एक ही से कपड़े पहनता हूँ, नहाने के बाद जो कपड़े पहनता हूँ वही। ये नहीं कि लुंगी लगाए ढीला ढाला घूम रहा हूँ, तांगे वाला बना हुआ, वो नहीं घूमता हूँ। आई एम नॉट ए तांगा वाला कि मैं लुंगी लगा के घूमूँ, पजामे पहन के घूमूँ, या वो जो आधे आधे पैंट पहन के घूमूँ। अरे मैं 67 ईयर्स का आदमी हूँ, हाफ पैंट पहन के घूमता अच्छा लगूंगा? ये सब मैं नहीं करता। कुर्ता पजामा अच्छी बात है, मैंने बहुत पहना है, 7 साल तो मैंने गेरुआ कपड़े ही पहने। लेकिन मैं लुंगी फुंगी लगा के हाफ पैंट पर टाइप की चीज़ें पहन के नहीं घूमता, इनडिसेंट लगता है मुझे। टांगें खुली हैं, अंदर तक का नज़ारा अगर बैठ गए कायदे से तो दिखाई दे रहा है दूर से। क्या है नॉनसेंस। आई ऑलवेज रिमेन वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ड्रेस्ड अप, प्रॉपर ड्रेस में रहता हूँ। अगर रात के 10 बजे भी मैं हूँगा तो इसी ड्रेस में होऊंगा। कहिए कि कंफर्ट, मैं बेल्ट लगा के सोता हूँ, नहीं तो पैंट खिसक जाता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना नींद आने में कोई दिक्कत होती है। बड़ी ईश्वर की कृपा है कि ये सब मुझे दिक्कतें नहीं होती। मैं ऐसे ही बेल्ट वेल्ट बांधे हुए सो जाता हूँ, मुझे तो कोई समस्या नहीं होती। जो लोग जीवन में कुछ अधिक हासिल करते हैं, मेरी बात बेटा ध्यान रखना, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो ये बात कमेंट्स में लिखिए, मेरा कोटेशन है ये। जो लोग जीवन में कुछ विशिष्ट प्राप्त करते हैं वे सामान्य व्यवहार में भी विशिष्ट होते हैं। ये कोटेशन कमेंट्स में लिखिए तो मैं समझूं कि आपने वीडियो पूरा देखा है।
जो लोग जीवन में कुछ विशिष्ट प्राप्त करते हैं वे सामान्य व्यवहार में भी विशिष्ट होते हैं। तो मैंने जीवन में कुछ विशिष्ट प्राप्त तो किया ही, IAS रैंक तक पहुंचा हूं, तो जीवन में भी मैं विशिष्ट हूं। मैं आपको विशिष्ट बनाना चाहता हूं। शिष्ट और विशिष्ट बनिए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं, हाई लिविंग हाई थिंकिंग। ऊंचा सोचिए, ऊंचा बरतिए, ऊंचे रहिए और ऊंचे तरीके से जीवन बिताइए। हाई लिविंग हाई थिंकिंग। थैंक यू।